हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? लास्ट वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया था, जस्ट रिकॉर्ड करा था मतलब कुछ कुछ घंटे पहले। बट हाँ, उसके बाद एक चाय लग गई हमें क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था, काफ़ी हमारी थोड़ी मेहनत भी हो गई थी, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब ठीक है, ऐसे ही चलती है कोडिंग तो, पर ठीक है, आप लोगों का हौसला है, जो कमेंट सेक्शन में मिलता रहता है, तो हम वापस से आ गए एक और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और इस वीडियो का हमारा कमेंट टारगेट है ज़्यादा नहीं, 333 कमेंट्स, बस फटाफट 24 आवर्स में कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि आगे चलें। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे होता है। बड़ा ही बेसिक सा ओटीपी हमने पूरा फ्लो डिज़ाइन किया है। वैसे लास्ट टाइम जब साइन अप किया था तो मेरे पास मेल भी आया था, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओटीपी का पूरा फ्लो किस तरह से अकॉम्प्लिश करना है फ्रंट एंड साइड पे भी। एक बार बैक एंड पे नज़र मारेंगे वापस से, और अभी तक की सिचुएशन पे भी नज़र मारेंगे, और फिर हम ओटीपी वेरीफाई करवा देंगे। होपफुली वीडियो छोटा ही रहेगा, बट देखते हैं, क्या पता बड़ा हो जाए। कुछ इश्यूज हो जाते हैं ऐसे। तो अभी आपके साथ शेयर करें। ओके, लाइट इतनी ज़्यादा कैसे हो गई है? इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए थी। थोड़ा सा कम कर लें इसको हम, होपफुली। ओके, जो भी है बाद में देखते हैं उसको। अब चलते हैं हम सबसे पहले कि कैसे इसको हैंडल करना है। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो जब हमने करा था साइन अप, उसके अंदर हमने कहा था कि जैसे सक्सेस अगर हो जाए तो यूज़र को ले जाओ, राउट हमने रिप्लेस करा था /verify/यूज़र नेम। तो हमें एक राउट चाहिए वेरीफाई के अंदर यूज़र नेम। अब यूज़र नेम मुझे कैप्चर भी करना है। क्यों कैप्चर करना है? क्योंकि अगर इन केस आप भूल गए हो, तो मैंने एक वेरीफाई कोड करके बैकएंड राउट बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे यूज़र नेम भी दोगे और कोड भी दोगे। उसके हिसाब से मैंने पूरा फ्लो लिख रखा है। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आई। अब मुद्दे की बात ये, पहला मेरा चैलेंज है कि /verify/यूज़र नेम मैं कैप्चर कर पाऊँ। वैसे तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, कैसे आप कर पाओगे? ऑथ के अंदर हम एक नया फोल्डर बना देते हैं। इस नए फोल्डर का नाम रखेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, वेरीफाई। ओके, तो ये हमने रखा वेरीफाई। तो हम वेरीफाई राउट तक तो पहुंच गए। अब मुझे चाहिए एक डायनामिक डेटा। ये डेटा यूज़र नेम है, ये कुछ भी हो सकता है जो भी यूज़र ने सेट करा है। तो जब भी आपको डायनामिक डेटा कैप्चर करना हो तो आपको एक नया फोल्डर बनाना होता है, जो कि स्टार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। बस इसी तरह से डायनामिक डेटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको यूज़र नेम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम यूज़र नेम बोलेंगे, ताकि जब मैं पैरामीटर्स में कैप्चर करूँ तो मैं यूज़र नेम कैप्चर कर पाऊँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? कुछ नहीं, page.tsx डाल दो और बाकी सब हम कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए page.tsx, ये बन गया। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो गया। अब इसका जो भी आप नाम देना चाहें, वेरीफाई अकाउंट या जो भी आपको देना है, हम वेरीफाई अकाउंट नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका नाम पेज भी दे सकते हो, आपको आपको मना तो कर नहीं रहा है। तो ये काम तो हो गया हमारा बेसिक। अब चलते हैं कि वेरीफाई कैसे होगा। बाकी की सब चीज़ें हम जैसे हमने पहले इंपोर्ट करी थी वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। इंपोर्ट पे इतना कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले तो चाहिए मुझे एक राउटर। राउटर चाहिए मुझे यूज़ राउटर से, जो कि नेविगेशन वाले लिंक से आ जाएगा। ये लीजिए। अब राउटर आने से क्या है कि मैं कहीं पे भी किसी को भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। अब पहला मेरा चैलेंज है कि परैम से डेटा लेना है। यूआरएल से ही तो लोगे, तो वो कैसे लेते हैं? बहुत ही आसान काम है, क्योंकि अब पता लग ही गया आपको कि परैम से डेटा लेना है। तो हम यूज़ परैम हुक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा यूज़ परैम्स, और बस इस तरह से हमको पैरामीटर्स अब एक्सेस मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप चाहो ना, तो आप यहाँ पे टाइप इन्फरिंग भी कर सकते हो। चाहो तो इस तरह से आप आ जाओ और यहाँ पे कह दो कि मुझे जो डेटा चाहिए यहाँ पे वो यूज़र नेम ही चाहिए। तो यूज़र नेम आपको मिल जाएगा, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट हो गया। आपका मन करे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा सच कोई आपको नहीं बोल रहा है कि करना ही करना है। दूसरा, एक टोस्ट भी हम यूज़ करेंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो क्या करते हैं, सीधा इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, टोस्ट, और जो कि मुझे मिल जाएगा यूज़ टोस्ट से। ये लीजिए, कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो गया। ओके, आपको क्या प्रॉब्लम है जी? टोस्ट इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। कर लेंगे जी, यूज़ भी कर लेंगे। फॉर्म वगैरह भी मुझे चाहिएगा, तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप वाले पास जाता हूँ, और यहाँ से जब मैं जैसे ही फॉर्म लेके आया था, वो फॉर्म एज इट इज़ यहाँ भी ले आते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म विद जॉड इम्प्लीमेंटेशन, कॉपी, और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इन साहब को होगी दिक्कत कि यूज़ फॉर्म कहाँ से आया आपके पास में। तो यूज़ फॉर्म आया हमारे पास में रिएक्ट फॉर्म से। साइन अप स्कीमा आपको देखना है क्या? मुझे तो नहीं देखना, हमारे पास सिर्फ एक ही है, वेरीफाई स्कीमा। तो हम यहाँ से टाइप ऑफ वेरीफाई स्कीमा ये ले आते हैं।
इन्फर टाइप हो जाएगा वेरीफाई स्कीमा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि ठीक है रिजॉल्वर तो लगेगा ही लगेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, चाहें तो रख भी सकते हैं बट ठीक है देखेंगे बाद में। एक ही चाहिए रिजॉल्वर, जॉड रिजॉल्वर है, जॉड भी नहीं है हमारे पास में, तो जॉड ले आते हैं और जॉड को हम पहले वाले तरीके से ही लेके आएंगे, एवरीथिंग एज जी, और यहाँ पे भी हमने सेम ही लिया था एज जी फ्रॉम जॉड, import as z from zod। ओके zod रिजॉल्वर आ जाना चाहिए था, ये लीजिए zod रिजॉल्वर भी आ गया, साइन अप स्कीमा की जगह हमारा वेरीफाई स्कीमा है। ठीक है जी, ये काम हो गया है हमारे पास में। अब बात आती है कि हम ये फॉर्म तो यहाँ पे ले आए लेकिन ये थोड़ा सा हमें एरर दे रहा है। ओके वेरीफाई स्कीमा यहाँ पे हमारे पास हो गया एक, आई थिंक ये एक्स्ट्रा है। ओके चलिए जी, ये भी रिजॉल्व हो गया कि ठीक है फॉर्म भी हमारे पास आ चुका है। अब पहली बात यह है कि जब सबमिट हो जाएगा तब क्या करना है, कैसे डेटा लेके आना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक सेम ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका नाम सबमिट रख दीजिए, ऑन सबमिट रख दीजिए, आपको जो ठीक लगे। और ये पूरा काम असिंक होगा, उसके बाद ये लीजिए और ये काम हो गया हमारा। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो मुझे पता है यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा लिख के काम चला सकता हूँ, पर इस डेटा को ना मुझे जी से इन्फर कराना पड़ेगा, जॉड से इन्फर करा लेते हैं और इसको बोल देते हैं कि आपका जो टाइप ऑफ होगा वो जो भी रिजॉल्वर है एग्जैक्टली वही होगा जो वेरीफाई स्कीमा है। तो ये हो गया मेरा काम कि आपको डेटा मिल चुका है यहाँ पे। अब डेटा तो मिल गया, सबसे पहले ट्राई कैच लगाएंगे, एक मुझे रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट भी कर देंगे और डेटा इसको फीड कर देंगे, इतना सा काम है बस। ठीक है थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं इसको टॉप पे। अब आते हैं सबसे पहले ट्राई कैच पे, ट्राई पार्ट हैंडल करते हैं सबसे पहले। तो अवेट कराना पड़ेगा, एक्सियोस चाहिएगा, ये आ गया एक्सियोस भी, एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट ही मेथड किया था वहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, हमने किया था पोस्ट मेथड। ओके तो आते हैं वापस एक्सियोस डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर ये लीजिए पोस्ट। अब कहाँ पे आपको पोस्ट करना है, मुझे करना है /API/verify code डैश कोड, यही मेरे API का राउट है, तो मैं यहीं पे डेटा कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, आपको डेटा भी सेंड करना पड़ेगा। अब डेटा कौन से दोस्त डेटा सेंड करने हैं, यूज़र नेम और कोड, दो ही काम है। तो ये लीजिए यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आपको कहाँ से मिलेगा, परैम्स में आपके पास यूज़र नेम है। अब परैम्स में से यूज़र नेम, परैम्स में से यूज़र नेम मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके परैम्स ही तो है, परैम्स क्योंकि मल्टीपल डेटा आता है। ओके दूसरा चीज़ चाहिए मुझे कोड, कोड कहाँ से मिलेगा, फॉर्म बनाऊंगा ऑब्वियस सी बात है, वही रिएक्ट होकर यूज़ करके। तो ये कोड जो आपके पास आएगा वो डेटा में से आ जाएगा, डॉट कोड, बस ये लीजिए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये सारा काम आ गया तो इसको होल्ड कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ये लीजिए रेस्पॉन्स। अब ये डेटा भी होल्ड हो गया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर हो गया है तो एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं कि ये लीजिए टोस्ट, और टोस्ट को बोल देते हैं कि आप सक्सेस हो, ये लीजिए, और इसको बोल देते हैं कि टाइटल, ये क्या आ गया, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्या क्या आ रहा है। ठीक है होपफुली टाइटल, टाइटल हम देंगे यहाँ पे सिर्फ सक्सेस, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है। सजेशन क्यों नहीं मिल रहे, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, कोट्स में नहीं आएगा, ये लीजिए। तो रिस्पॉन्स में से डेटा मैसेज मैंने दे दिया है। टोस्ट को अभी भी दिक्कत है क्योंकि मैंने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। ओके होपफुली अभी टोस्ट को दिक्कत नहीं होगी। ओके अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, तो अगर यहाँ पे हमारे पास सक्सेस आया ही है तो अब यूज़र को रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ करेंगे, राउटर डॉट रिप्लेस, ये लीजिए कहाँ पे रिप्लेस करना है यूज़र को वो आपके ऊपर है, जहाँ पे भी आप करना चाहें। मैं /sign in पे कर देता हूँ, बैक टिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, sign-in, तो यूज़र को हमने रीडायरेक्ट कर दिया है। एरर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने पहले किया था, अगर आपको याद हो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हमारा पूरा पार्ट था, सक्सेस रिप्लेस, ये तो ट्राई पार्ट है, ये है हमारा कैच पार्ट, एक्सियोस का मैसेज सबमिट, कॉपी करके ले आते हैं एज इट इज़, और ये लीजिए ये पूरा का पूरा। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं हम इसको
कि हमारे पास एरर है, एक्सियोस एरर है, एरर को हमने यहाँ से ले आते हैं सब, ये लीजिए सजेशन एक्सियोस एरर, एपीआई रिस्पॉन्स भी नहीं है, आपको भी ले आते हैं जी एपीआई रिस्पॉन्स। अब एरर मैसेज मैंने क्राफ्ट कर लिया है, axios.response.data.message, एरर मैसेज एज इट इज़ आप दे दो। आप चाहो तो अगर आपको ये वेरिएबल यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी इसको दे सकते हो, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे दे दीजिए और इसको हटा दीजिए, जस्ट शो करने के लिए आपको कि हाँ ये हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा काम कि ठीक है, वेरिएंट भी आप इसको दे सकते हो, डिस्ट्रक्टिव दे ही रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारा काम कि किस तरह से वैल्यूज़ और ये सब देंगे। तो ये है लॉजिक वाला काम। अब हमारा काम आता है कि फाइनली हमें इसको मॉडिफाई करके और सारा का सारा करना है। स्टार्टिंग वाला मामला हमारा सेम ही रहने वाला है, जो क्लासेस हैं वो एज इट इज़ दूंगा मैं, और ये वही सेम क्लासेस है जो मैंने साइन अप में यूज़ करी है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर वगैरह ये सब। और इसके बाद यहाँ पे एक डिव हम यूज़ करेंगे, इसकी भी मैं क्लासेस आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली सेम क्लासेस हैं जो मैं साइन अप में यूज़ कर रहा था, उसमें भी इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। ये लीजिए, अब यहाँ पे आते हैं एक डिव, जो डिव मैंने वहाँ पे यूज़ करा था एग्जैक्टली सेम डिव मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, जिसके अंदर होगा वेरीफाई अकाउंट का एक टेक्स्ट मैसेज। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा H1 जिसके अंदर मैंने कहा वेरीफाई योर अकाउंट, एक पैराग्राफ, सेंड योर ईमेल। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो, एज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अब हमें फॉर्म एक इंट्रोड्यूस करना है। तो फॉर्म हम कहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, चलते हैं हमारे ब्राउज़र के पास। ओके, ये रहा हमारा ब्राउज़र, फॉर्म लेके आएंगे शेयर्ड CN से ही। फॉर्म प्लीज़, फॉर्म दे दो। ये फॉर्म मुझे कभी भी क्यों नहीं मिलता है। ओके, तो लेके आते हैं इस फॉर्म को भी, फॉर्म रिजॉल्वर इंपोर्ट, ये रहा हमारा फॉर्म जो हमें लेके आना है। तो इसको करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, और इसको कर देते हैं यहाँ पे डिव हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए एक फॉर्म, तो एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तो फॉर्म एक एक करके सबको ले आते हैं। सजेशन रिएक्ट हुक फॉर्म से आएगा, ओके। फॉर्म फील्ड ये सब UI से आएंगे, ओके। नेम, नेम में क्यों परेशान हो रहे हो, वैसे तो नेम आपका है कोड, ओके अब ठीक है। और फॉर्म आइटम, लेबल्स, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद इनपुट, इनपुट कंपोनेंट यहाँ से, डिस्क्रिप्शन ये लीजिए, और ये फॉर्म मैसेज ये लीजिए। डिस्क्रिप्शन तो फालतू लिया हमने, चाहिए नहीं था, ठीक है। बटन भी चाहिएगा तो बटन भी ले आते हैं UI से, ये लीजिए बटन टाइप सबमिट हो गया है। अब एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। वही सेम काम करेंगे हम एज इट इज़ जो पहले किया था, बस फॉर्म के अंदर हम एक क्लास और ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा फॉर्म, और इसके अंदर ही क्लास ऐड कर देते हैं, स्पेस Y, ठीक है, उन्होंने भी ऐड करी रखी थी, यही रखने देते हैं। हमने एक्चुअली में 6 यूज़ करी थी, तो थोड़ा सा कम स्पेसिंग यूज़ करते हैं, वैसे तो 8 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल हमने फॉर्म कंट्रोल को दे दिया है। नेम हमने, नेम में ज़्यादातर ऊपर रखता हूँ रेंडर के अंदर फील्ड दे दिए। फॉर्म आइटम हमने बोला यूज़र नेम नहीं, हम बोलेंगे कोड, यहाँ पे कोड एंटर करना है, वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड। फॉर्म कंट्रोल है, इनपुट जो है हमारा वो डायरेक्टली फील्ड है प्लेस होल्डर के अंदर, कोड, और फॉर्म कंट्रोल है, उसके बाद मैसेज है, ठीक है, ओके। और टाइप यहाँ पे सबमिट है, ठीक है, ये भी काम हमारा एकदम ठीक है। अब एक जो काम हमें देखना है कि हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट, ये भी ठीक है, होपफुली तो ठीक ही लग रहा है अभी तक, तो आगे भी होगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्म। अगर सक्सेसफुली सबमिट होगा तो यूज़र को रिडायरेक्ट भी कर देंगे, चेक कर लें एक बार, ओके। तो होपफुली हमें दिखना चाहिए अब कि हमारे पास में एक URL है, साइन अप तो है ही, और उसके बाद एक वेरीफाई स्लैश यूज़र नेम, तो वेरीफाई स्लैश मान लीजिए HC यूज़र नेम है, ओके। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्लाइंट कंपोनेंट एट द क्लाइंट डायरेक्टिव, ठीक है, ये एरर्स भी देखने चाहिए आपको, ओके। गेट फील्ड स्टेट ऑफ 0, रिएक्ट हुक फॉर्म इम्पोर्टेड, अच्छा जी, रिएक्ट हुक फॉर्म को भी प्रॉब्लम है, इनको भी देखते हैं। इनको क्या दिक्कत है, गेट फील्ड स्टेट, फॉर्म स्टेट
यूज़ फॉर्म कॉन्टेक्स्ट, अच्छा हम फॉर्म तो ले आए थे लेकिन आई थिंक हमने इंपोर्ट सही से नहीं करे हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो इनको हटा देते हैं। ओके, अब रिएक्ट हुक फॉर्म, एक बार चलते हैं वापस, यहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे। गेट फील्ड स्टेट, ओके गेट फील्ड स्टेट, आई थिंक हमने कुछ ना कुछ इंपोर्ट मिस करा है। ओके इंपोर्ट, एक बार देखते हैं कि कौन सा हमने इंपोर्ट फील्ड मिस कर दिया। ओके जी, 1-2 मिनट लगे लेकिन बग मिल गया फाइनली। कहाँ पे इशू था? हमने देखा कि हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट में इश्यूज हैं, ऑब्वियस सी बात है, गेट फील्ड स्टेट, फॉर्म स्टेट, तो कुछ ना कुछ इंपोर्ट का इशू है। जब थोड़ा सा और गौर से देखा तो पता लगा कि एक्चुअली में हमने कुछ ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, कि ये फॉर्म और यूज़ फॉर्म हमने रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट कर लिया। लेकिन ये जो फॉर्म था हमें इंपोर्ट करना चाहिए था हमारे शैड CN से, तो वो एक छोटा सा इशू हो गया। तो इसको यहाँ से रिमूव करिए, ऑब्वियस सी बात है फॉर्म यहाँ पे आ गया है। अब हम ध्यान से इस बार रिएक्ट हुक फॉर्म से नहीं लेंगे, UI फॉर्म से लेंगे, पहले भी ऐसे लेना चाहिए था। जैसे सेव करते हैं तो ठीक है, हमारा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ रहा है, आप वेरिफिकेशन कोड डालिए और अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे साइनअप पे, लेकिन साइनअप से पहले ये वाला काम आप करके देख लीजिएगा एक बार। इन केस कोई मिस्टेक होगी तो शायद UI रिक्वेस्ट करने में हो या हो, वैसे तो नहीं होगी, लग तो नहीं रहा मुझे कुछ है इशू, बट ठीक है, अगर होगी तो उसको भी डिबग कर लेंगे। अभी मैं वापस से एक और यूज़र साइनअप करके ईमेल नहीं खोलना चाहता, उससे पहले हम थोड़ा सा साइन इन के अंदर जाएंगे, तो ये वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही काम है, वही कॉपी पेस्ट होने वाला है इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप मुझसे पहले करना चाहो तो हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि प्लीज़ करो आगे जाके मुझसे और साइन इन करो। यही एक एक्चुअली में चीज़ है जो आपको ट्यूटोरियल हेल्थ से बाहर निकालती है, कि एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया मेरे से पहले साइन इन बनाने का, और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिर्फ मेरे को देखते रहोगे तो कैसे कोड आएगा। कमेंट टारगेट मत भूलना। मिलता हूँ आपसे फटाफट अगले वीडियो में, जहाँ हम फिनिश करेंगे साइन इन प्रोसेस को।